औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़ूद नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट पे लेके आया हूँ इस्लामाबाद के, जो इस्लामाबाद के चारों बड़ी रोड्स, मोटरवे, जीटी रोड, मार्गल एवेन्यू और रिंग रोड के लिंक पे है और उसके से एडजस्टेंट B17 से एडजस्टेंट फैसल मार्गला हिल के हार्ट में एक प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनने जा उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके ऑनर उमर नवाज खान साहब आज हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। हमारा सबसे पहला सवाल ऑनर से ये होता है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। उमर साहब, आप हमारे व्यूअर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए फरमा दीजिए कि ये जो आप प्रोजेक्ट डोमिनिशन हाइट्स बनाने जा रहे हैं, जी जी, इसका जो प्लॉट है वो आपके अपने नाम है या आपकी कंपनी के या आपके पार्टनर्स के नाम? जी जी जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आपने बहुत अच्छा तारफ़ करवाया प्रोजेक्ट के हवाले से, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया। तो पहला सवाल आपका ये लैंड के हवाले से है कि ये किसके नाम पे है। बेसिकली मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ डोमिनेशन हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड और नवाज़ बिल्डर्स का। ये हम लोग SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और ये जो प्लॉट है डोमिनेशन हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी है, उसके नाम पर है और उसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं हूँ जी। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ये आपके दिल में क्या ख्याल आया कि इसको कमर्शियल प्रोजेक्ट में नॉर्मली बिल्डर को ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं क्योंकि कमर्शियल चीज़ें महंगी बिकती हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपने क्यों ये प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का सोचा? जी, बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। बेसिकली अगर आप पाकिस्तान का अगर इस वक्त देखें, सबसे बड़ी जो डिमांड है वो रिहायशी घरों की है। जैसे खान साहब ने भी लास्ट टाइम बताया 5 लाख से शुरू कर रहे हैं और 50 लाख तक को लेके जाएंगे घरों की जो शॉर्टेज है। बेसिकली जिस वक्त हम यहाँ पर आए B17 में, तो मैंने देखा कि हर दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर कमर्शियल हो रहा है। फिर मैं बीइंग इकनॉमिक्स स्टूडेंट, मैं ख़ुद भी इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, जब मैंने आबादी के साथ लिंक किया उस चीज़ को, तो मुझे थोड़ी सी उसमें एंड यूज़र के लिए मुझे इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं कर, चार नहीं नज़र आ रहा था कि मतलब एंड यूज़र अक्सर इधर आप अब देख सकते हैं आप, मैं किसी का नाम नहीं कोट करूँगा, लेकिन अक्सर इधर प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट भी हो चुके हैं लेकिन शॉप्स उसकी खाली हैं। लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड घर कोई देखें तो घर आपको कोई खाली नहीं मिलता। इवन यहाँ पर किसी को रेंट पे भी घर चाहिए होता है तो बहुत मुश्किलात के बाद वो मिलता है। तो ये एक डिमांड थी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की यहाँ B17 में इस्लामाबाद में, जो बहुत कम चल रहे हैं। जैसे आपने ख़ुद बताया कि बेसिकली डेवलपर, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको बता दूंगा। डेवलपर जो होता है रेजिडेंशियल, हम 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे और बदले में अगर एक कमर्शियल कर दें तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बराबर हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये चीज़ को देखें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम पे लोगों ने कमर्शियल एक प्रोजेक्ट किया है, तो हम माशाल्लाह तीसरे डोमिनेशन हाइट्स 3 पे जाने वाले हैं। तो बात एक ही हो जाती है, लेकिन इसमें जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जो एंड यूज़र्स, उनके लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं बेसिकली रेजिडेंशियल। और इसमें एक और वजह हो जाती है, आप ये देखें कि अगर एक ब्रांड है कोई, जैसे लेट्स सपोज मैकडॉनल्ड्स है या KFC है, अब ये अगर B17 में ये ब्रांड आएगा तो ये किसी एक मॉल में आएगा,
सब मॉल में ये नहीं सब मॉल में नहीं आ सकता, ये सिर्फ एक मॉल में आएगा। तो उसकी वजह से जो दूसरे मॉल हैं वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहेंगे। तो एक ये चीज़ एक फैक्टर था कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त और B17 में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से रेट्स पिछले कुछ 2-2.5 सालों में बढ़े हैं प्रॉपर्टी के, तो अभी रेजिडेंशियल लोगों की एक मजबूरी है, तो उस पे हम लोग ये प्रोजेक्ट लाए। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी इसमें। अच्छा, नॉर्मली उमर साहब होता ये है कि बिल्डर्स प्रोजेक्ट शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसमें कंप्लीशन में बहुत देर हो जाती है। अच्छा, मुझे आप ये फरमाइए कि जो आपके अलॉटीज जो आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहेंगे और किसी भी वजह से अगर आप अपनी कंप्लीशन ना कर सके टाइम पे, तो उनको कोई रेमेडी देंगे, कोई एडजस्टमेंट देंगे? ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग सवालात करते हैं, काइंडली ये फरमाइए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी कंप्लीट हो गए, 4 साल का टाइम दिया उनने, 10-10 साल गुजार दिए। लेकिन अब मैं ये आपको इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि डोमिनेशन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोमिनेशन हाइट्स में ये आपको ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप देखें कि हम लोग अपने क्लाइंट्स जितने भी हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 600 अबव अपार्टमेंट सेल हो चुके हैं। तो जितने क्लाइंट्स भी हैं उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी परफॉर्मेंस से हम लोग आगाह करते रहते हैं। यूट्यूब चैनल भी हैं हमारे और उस पे भी हम लोग बताते रहते हैं। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद हम लोग साइट की अपडेट देते हैं उनको। और जो सबसे बड़ा एज है हमें, जो अल्लाह का बड़ा करम है कि ये अप्रूव प्रोजेक्ट है, NOC अप्रूव्ड है। हमारी डोमिनेशन हाइट्स की भी NOC अप्रूव्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह B17 की, FMC की, इन सब की NOC अप्रूव्ड है। तो इंशाल्लाह इसमें जैसे आपने कहा है कि उनको कोई आप बेनिफिट्स देंगे अपने क्लाइंट्स को, जी बिल्कुल। हम लोगों ने अपनी जो फाइल है बुकिंग फॉर्म के साथ हम लोग इसमें मेंशन करते हैं, अपनी क्लॉजेस में ये चीज़ मेंशन करते हैं कि इंशाल्लाह अगर हमने टाइमली डिलीवर ना कर सके तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट्स को हम लोग रेंट पे करेंगे, अगर इन केस हम लोग टाइमली डिलीवर ना कर सके। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह प्रोजेक्ट स्पीडी चल रहा है, जिस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह टाइमली डिलीवर होगा। जी, यानी आपके कहने का मकसद है, ये आपके मार्केटिंग हेड ने भी हमें बताया है कि जस्ट इमेजिन आपकी कंप्लीशन टाइम 4 इयर्स है। जी। अगर इन एनी केस अगर आप 4 इयर्स में उसे कंप्लीट नहीं कर सकते तो जितना एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आप लेंगे, जो उस इलाके की रेंटल वैल्यू चल रही होगी, वो आप अपने अलॉटीज को देंगे। जी एग्जैक्टली, जी मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, अब आखिर में मैं आपसे इंतहाई मोहब्बाना एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आशियाना सरकार टाइम मार्केटिंग को आप अख्तियारात देते हैं कि हम आपके इस प्रोजेक्ट को बूस्ट कर सकें, मार्केट कर सकें और आपसे कोलैबोरेशन के साथ इस पे अलॉटीज ला सकें? जी बिल्कुल जी, बहुत मेहरबानी है आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, डोमिनेशन हाइट्स आपने विज़िट किया। बिल्कुल हम लोग आपको आशियाना सरकार को बिल्कुल अलाउ करते हैं जी मार्केटिंग के लिए। आशियाना सरकार टाइम्स को हम लोग अलाउ करते हैं मार्केटिंग के लिए ऑन बिहाफ ऑफ डोमिनेशन हाइट्स जी। और कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो जो प्रोजेक्ट है डोमिनेशन हाइट्स है, B17 ये इधर का जो आपको जो एरिया नज़र आ रहा है इस वक्त, ये पहला इस्लामाबाद का सेक्टर बन जाएगा। जिस वक्त ये बिल्कुल आपके इधर सामने गेट नंबर 2 के सामने से एक रोड जो मारगला रोड है, आपको इल्म होगा उसका, जो आपने पहले स्टार्ट भी उसी से लिया। ये 35 किलोमीटर का रोड है जो 17 मील मरी के रास्ते तक जाके टच करेगा। जिसके बाद ये B17 जो है ये इस्लामाबाद की पहली सोसाइटी बन जाएगी, इंट्रेंस में होगी बिल्कुल। इसके बाद फिर आप C सेक्टर में चले जाएंगे और उसके बाद आप D12 को टच करेंगे। F10 यहाँ से जो ड्राइव होगी वो 12 to 13 मिनट्स टोटल होगी, ये जब आपकी रोड तैयार हो जाती है जी। तो उसके अलावा जो सबसे मेन फीचर है डोमिनेशन हाइट्स का, कि आप साइट से जब निकलते हैं मोटरवे इंटरचेंज की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह इनका मोटरवे इंटरचेंज भी अप्रूव हो चुका है। अनकरीब इसकी काम कंप्लीट करके चौधरी साहब इसकी ओपनिंग करेंगे। आप जब अपने अपार्टमेंट साइट से निकलेंगे तो 1 मिनट की ड्राइव में आप टच करेंगे वहाँ पर इंटरचेंज को, और इंटरचेंज से आप जब लेफ़्ट लेंगे तो टूवर्ड्स लेफ़्ट आपको पंजाब एरिया और इस्लामाबाद, और जब राइट लेंगे आप वहाँ पे आप KPK, हज़ारा और इन एरियाज़ को यहाँ पे विदाउट एनी रश आप टच करेंगे। जो लोकेशन है वो आइडियल है और लोकेशन ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू जी। हम अब आपको लेके आए हैं इनके मार्केटिंग हेड
असद साहब के पास, हम इनसे पूछेंगे कि इसमें क्या बॉटम टू टॉप, इसमें क्या डिफरेंस है आम प्रोजेक्ट से उभरने, और इसमें क्या डिफरेंस है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, डोमिनेशन हाइट्स जो है वो एक प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि नीचे फ्लोर्स कमर्शियल कर लेते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल कर लेते हैं, लेकिन उसमें फिर प्राइवेसी, फैमिलीज़ की प्राइवेसी वायलेट होती है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने हमने एक प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाया है B17 में। तो उसमें ये है कि ये बिल्डिंग, इसमें जो है वो हमारे पास सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं। हमारे 2 टावर्स हैं, एक टावर 1 जो है वो 10 स्टोरीज़ है और टावर 2 जो है वो 16 स्टोरीज़ है, और उसमें फिर डबल बेसमेंट कार पार्किंग फैसिलिटी है। अच्छा, ये जो कार पार्किंग फैसिलिटी आप देने जा रहे हैं, ये अपार्टमेंट के साथ इसके पैसे, इसकी कीमत इंक्लूड होगी पर स्क्वायर फीट में, या इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है आप देने जा रहे हैं? अच्छा, नॉर्मली लोग करते हैं कि अपार्टमेंट में जो है वो कार पार्किंग स्पेस शामिल करके आपसे जो है वही चार्जेस जो आपसे अपार्टमेंट के चार्ज करें, लाइक फॉर एग्जांपल हम 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट हम चार्ज कर रहे हैं, तो अपार्टमेंट में कार पार्किंग स्पेस शामिल करके आपसे लोग जो है वो चार्ज करते हैं। लेकिन हमने जो है वो कार पार्किंग स्पेस को जो है उससे सेपरेट किया है और वो ऑप्शनल रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई अपार्टमेंट स्पेस जो है अवेल करना चाहता है तो उसमें ये करेंगे, वो फिर हमें 2,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो 250 स्क्वायर फीट जो है एक का पार्किंग स्पेस है, तो 5 लाख रुपए में एक का पार्किंग स्पेस हमसे जो है वो सेपरेटली ख़रीद लेगा। लेकिन अगर कोई नहीं अवेल करना चाहता है तो वो ऑप्शनल है। और बिल्डिंग के बाहर भी काफ़ी स्पेस जो है, हमारी बिल्डिंग चूँकि 55% कंस्ट्रक्टेबल एरिया होता है, 45% आपने खाली छोड़ना होता है, तो उसमें ये हो जाता है कि बिल्डिंग के बाहर भी काफ़ी स्पेस है, तो उधर जो है वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यानी अगर कोई लेना चाहता है तो उसकी गाड़ी मच सेफर रहेगी, ठीक है। और अगर नहीं लेना चाहता तो ओपन स्पेस में फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख सकता है। ओपन स्पेस में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बाउंड्री नहीं लगाई आप? जी बिल्कुल, कोई बाउंड नहीं है कि वो हमसे कार पार्किंग स्पेस परचेज करें। हम जो है वो उसे सेपरेट बेच रहे हैं, और जो है फॉर एग्जांपल अगर नहीं अवेल करना चाहते हैं तो ओपन स्पेस में बाहर जो है अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपने प्रोजेक्ट्स में एमिनिटीज को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं? कोई जिम या कोई इस किस्म की फैसिलिटीज, फूड कोर्ट वगैरह कुछ इस किस्म की फैसिलिटीज देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बिल्डिंग में जो फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हम जो है फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए, मतलब बाहर के लोग जो है वो आके इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं। ये बॉटम टू टॉप आपके रेट्स क्या हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से? अच्छा, हमारे जो है वो हमारी सेग्रीगेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसमें ये है कि नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऑनवर्ड जो है वो रेट्स डिफर करते हैं, लेकिन हम जो है वो ग्राउंड फ्लोर और 7, 8, 9 एज एग्जेक्टिव फ्लोर बेच रहे हैं, जिनमें फिनिशिंग क्वालिटी जो है वो थोड़ी नॉन एग्जेक्टिव से जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उसमें जो है फॉर एग्जांपल उनके टाइल्स क्वालिटी, उनके वॉशरूम फिटिंग, उनकी किचन फिनिशिंग वो थोड़ी एग्जेक्टिव क्लास की होगी, इसलिए उन फ्लोर्स पे हम 10% प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। अदर देन दैट 1 to 6 नॉर्मल फ्लोर थे और उसके जो रेट थे वो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक। अच्छा, वो जो एग्जेक्टिव होगी उसमें सिर्फ फैसिलिटीज का क्या फर्क होगा? उसमें फिनिशिंग क्वालिटी जो है वो उसकी सिर्फ मतलब जो कंप्लीट फ्लोर फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी जी बिल्कुल,